ओम सजात्म स्वरूप परम गुरु शुद्ध चैतन्य स्वामी ने नमः। श्री उपदेश शुद्ध सार जी में आचार्य बता रहे हैं कि यदि यह आत्मा दो घड़ी परद्रव्य परभावों और पर्याय गुणों के भेदों से हटकर इन सबसे भिन्न न्यारा स्वतंत्र अपने से अपने में अभिन्न ऐसे ममल अर्थात शुद्ध स्वरूप में स्वभाव में लीन रहे, परिशह उपसर्ग आदि आने पर भी डिगे नहीं, अर्थात ध्यान और कायोत्सर्ग की अवस्था बनी रहे, ध्यान समाधि की अवस्था बनी रहे और उसमें लीन होने से मन का चंचलपना, संकल्प विकल्प, पुण्य पाप के भाव, विषय कषाय का संबंध और शरीरादि संयोगी पर्याय जब सब छूट जाते हैं व्यवहार की अपेक्षा से पर का छूटना और निश्चय की अपेक्षा से स्व में लीन होना, अर्थात स्वरूप में स्वभाव में लीन होने से बाकी सब कुछ अपने आप घटित होता है और इससे कर्मक्षय होकर संसार परिभ्रमण का संबंध भी छूट जाता है, अर्थात केवल ज्ञान की प्राप्ति होती है। यह नियम है। अब प्रश्न है कि यह ममल स्वभाव की दृष्टि और ममल स्वभाव में लीन होना, इसमें क्या भेद है? तो जब निज शुद्धात्मानुभूति पूर्वक सम्यक दर्शन हुआ तब भेद ज्ञान, तत्व निर्णय, वस्तु स्वरूप जानने पर सम्यक ज्ञान पूर्वक ध्यायक कमल भाव प्रकट हुआ और इसके बाद द्रव्य स्वभाव को जानने से द्रव्य दृष्टि होती है और द्रव्य दृष्टि होने पर उसमें लीनता आती है। तो यह सारा एक क्रम है और इस क्रम के अनुसार ये सब कुछ परिणाम घटित होते हैं अपने भीतर। तो ये एक पूरा साधना का क्रम है और ऐसे साधना को क्रम को अपने पुरुषार्थ के द्वारा प्रबल किया जाता है, जिसे अपेक्षा से गुणस्थानक कहा। चौथे में सम्यक दर्शन की प्राप्ति होती है, जिसे स्वरूपाचरण चारित्र कहा। चारित्र है वहाँ, स्वरूप में आचरण रूप। चारित्र कोई बाहर के व्रत, यम, नियम, वेशभूषा का नाम नहीं है। वास्तविक चारित्र मुझ आत्मा का गुण है। इसलिए आत्मा के लीनता की, शुद्धि की वृद्धि कितनी हुई, इसका नाम गुणस्थानक है। और व्यवहार से बाहर से पांचवें गुणस्थानक में देशवीरति या अनुव्रत और छठे गुणस्थानक में सकल वीरति, सर्ववीरति या महाव्रत, अर्थात 28 मूल गुणों का पालन आदि अपने भूमिका के अनुसार होते ही होते हैं। एक साधक ने हमें प्रश्न पूछा था कि आप सिर्फ आत्मा की ही बातें क्यों करते हैं, व्यवहार क्यों नहीं बताते हैं? यदि व्यवहार बताने लगे तो आज व्यवहार में इतने भेद पड़े हैं। जैन में, हिंदू में, मुसलमानों में किसका व्यवहार बताएं, किसको बताएं? अपने अपने मत, संप्रदाय, कुल, परंपरा से जो आप व्यवहार पाल रहे हैं, आपको पता है धर्म के नाम पर, उसे यथा योग्य पाले। किसी भी व्यवहार का हम निषेध नहीं करते हैं,
क्योंकि हर जना अपने आप को महावीर स्वामी का अनुयायी बता रहा है, तो कौन से व्यवहार को हम सत्य माने। इसलिए यहाँ कह रहे हैं स्पष्ट आचार्य भगवंत, भावलिंगी संत, व्यवहार से धर्म नहीं होता, व्यवहार साधन है। आप जो भी साधन करें, साध्य तो एक है, साधन बदल सकते हैं। साधन से साधना नहीं होती, साधना साध्य के लक्ष्य से होती है। जिस व्यवहार में साध्य का लक्ष्य नहीं है, अर्थात आत्मरमणता का लक्ष्य नहीं है, वो व्यवहार व्यवहाराभास है। इसलिए आप जो भी व्यवहार करें, आपके मत, कुल, संप्रदाय, परंपरा के अनुसार भले करें, लेकिन व्यवहार में अंश मात्र भी धर्म बुद्धि स्थापित न करें। धर्म तो एक ही है। और ये जो ग्रंथ चल रहा है, उपदेश शुद्ध सार जी, यहाँ जो शुद्ध सार है, सारभूत तो एक ही है कि मैं आत्मा ही हूँ, अन्य में कुछ भी नहीं हूँ। तो ये देहाश्रित क्रिया मेरी कैसे हो सकती है। और आत्मा के आश्रित तो एक ही क्रिया है, ज्ञाता दृष्टा भाव, साक्षी भाव, अपने स्वरूप और स्वभाव की रमणता, लीनता। इसलिए जिस भी प्रकार से बने, जिस आधार से बने, जिस क्रिया से बने, जिस भाव से बने, एकमात्र अपने उपयोग को, अपने उपयोग में, अपने ज्ञान को, अपने ज्ञान में, अपने ज्ञायक स्वभाव में स्थिर करने का प्रयास और पुरुषार्थ करें। आत्मा को जानना है तो आत्मा के स्वभाव को, स्वरूप को यथार्थ रूप से जानना स्वाध्याय और सत्संग के द्वारा, गुरु या शास्त्र के द्वारा, इतना सा तो काम है। क्योंकि ये जगत जो दिखाई दे रहा है, यह सारा पुद्गल परमाणुओं का, जड़ परमाणुओं का स्कंध मात्र है। यह शरीर, धन आदि सब पुद्गल परमाणुओं का स्कंद है, क्षणभंगुर है, नाशवान है, नश्वर है। और नश्वर नाशवान पदार्थ से धर्म नहीं होता। नाशवान पदार्थ साधन हो सकता है, साध्य तो अजर, अमर, अविनाशी और शरीरी अरूपी ऐसा जो मैं हूँ, ऐसा निज आत्मा, यह साध्य है। इसलिए श्रीमद जी को भी कहना पड़ा, निश्चय राखी लक्ष्य माँ, साधन करो सोए। वो सारे साधन करो जो आपको निश्चय की ओर, आत्मा की ओर, स्वरूप और स्वभाव की ओर ले जाए। ये व्यवहार, अन्यथा व्यवहार आभास। इसलिए मन आदि द्वारा चलने वाले सब भाव भी सूक्ष्म भाव, कर्म रूप लहरें हैं, भ्रांति मात्र है। ये पर्याय आदि परिणमन जो एक समय की है, उत्पाद व्यय हो रही है। इसलिए बाह्य में जो देखने जानने में आ रहा है, बाहर जो परिणमन चल रहा है, ये इंद्रिय ज्ञान है। जब कहा मैं आत्मा हूँ, मैं आत्मा पर शुद्धात्मा परमात्मा ही हूँ, मैं जानने वाला मात्र हूँ, स्वयं से स्वयं को ही जान रहा हूँ, मैं अपने से अपने में ही हूँ, आदि जो विकल्प, जो शुद्ध विकल्प, जो आपको आत्मा की ओर, स्वरूप और स्वभाव की ओर ले जाते हैं। परंतु जब तक उन शब्दों में अटकाव है, उन विकल्पों में अटकाव है, वह भी जब आत्मलीनता में बाधक बताया, तो अन्य की तो बात ही क्या कहे। सारे बाधाओं से हटके निर्बाध रूप से एकमात्र अपने स्वरूप और स्वभाव की साधना करना, यही
साधक की अर्थात सच्चे साधक की सच्ची साधना है। इसलिए यहाँ जिस बात को बताने का आचार्य महाराज प्रयास कर रहे हैं उसको बराबर समझना है। व्यवहार में भूल के भी अटक मत जाना, व्यवहार को धर्म मत मान लेना, नहीं तो वापस दूसरे को गृहीत मिथ्यात्वी कहते कहते हम स्वयं गृहीत मिथ्यात्वी बन जाते हैं। और आज देखने में आ रहा है अगृहीत मिथ्यात्व से एक बार जीव छूट रहा है, लेकिन मैं दिगंबर, मैं श्वेतांबर, ये मूर्ति ऐसी, ये मूर्ति वैसी, ये धर्म ऐसा, वो धर्म वैसा, एक दूसरे को मिथ्यात्व में इन बाहर की क्रिया के आधार पर ही दोषारोपण कर रहे हैं। जब नयाति क्रांत और पक्षाति क्रांत होने की बात बताई जा रही है, अर्थात क्या, ये दिगंबर, श्वेतांबर, जैन, हिंदू, मुसलमान आदि भेद तो देह आश्रित है और इसमें अटक रहे हो तो देह में अटक रहे हो, और देह में अटकना इसी का नाम तो संसार है। एक तरफ तो कहते हो मैं आत्मा हूँ, मैं शरीर आदि नहीं हूँ, और दूसरी तरफ शरीर आदि के धर्मों को अपना धर्म मान लिया। एकमात्र आत्मा का धर्म वही मेरा धर्म, आत्मा का स्वरूप स्वभाव वही मेरा स्वरूप और स्वभाव, इसके अलावा मैं कुछ नहीं, मेरा कुछ नहीं। सबसे हट जाओ, सब मत संप्रदाय, कुल, परंपरा, आग्रह, सबसे हटना पड़ेगा, तब जाके स्वयं की प्राप्ति होगी, तब जाके स्वयं में रमणता और लीनता होगी। इसलिए सर्वसंग परित्याग और एकांतवास क्यों बताया, क्यों वन जंगलों में जाने की बात बताई जाती है मुनियों के लिए, क्यों गृहस्थों के संपर्क में न आने की बात बताई जाती है, क्यों श्रीमद जी ने कहा कि इस संसार में सुबह उठते ही पहले चिंतन करना कि अब मैं इस संसार में पांव रख रहा हूँ, पांव रखते ही संसार में पाप है, संसार की तरफ देखना जहर है, कालवीट, वो कौन सा नाग सबसे जहरीला, काजल की कोठड़ी कहा संसार को, क्यों कहा? विचार करें, उस काली माँ में पांव रखे और दाग ना लगे, ऐसा हो ही नहीं सकता। और बातें हम बेदाग, स्वच्छ, शुद्ध, बड़ी बड़ी बातें करने से आत्मा की प्राप्ति नहीं होती है, सम्यक दर्शन नहीं होता है, आचरण में लाना पड़ता है। ये जो हम पढ़ सुन रहे हैं अपना नॉलेज बढ़ाने के लिए नहीं, एक दूसरे पर उंगलियां उठाने के लिए नहीं। हो सकता है कभी गलती से इसके शब्दों में कई ऐसी बातें आ सकती है, छद्मस्त जीव है, मैं भी आप जैसा एक साधारण साधक हूँ और कुछ भी नहीं हूँ। अपनी साधना सत्य के मार्ग पर, एकमात्र आत्मरमणता के मार्ग पर बढ़ाने का प्रयास कर रहा हूँ, और स्वयं से, स्वयं के लिए स्वयं में खातरी है, निर्णय है, श्रद्धान है कि सत्य मार्ग मिल गया है, इसके अलावा और कोई सत्य है ही नहीं। जब शाश्वत सत्य को जान लिया, पहचान लिया, जब संपूर्ण परिपूर्ण मार्ग की जानकारी हो गई, अब करना बाकी रहा। कितनी जानकारी लेंगे, कब तक लेंगे, कहाँ कहाँ लेंगे? बहुत जान लिया, बहुत पढ़ लिया, बहुत सुन लिया, कब करोगे? क्या करना? अरे कुछ नहीं करना, कुछ नहीं करने में आ जाओ पहले।
और अपने में रहना, नहीं तो बाहर फिर कर्तृत्व बुद्धि में कहीं न कहीं हम अटक जाएंगे। अपने में रहने के लिए कुछ भी नहीं करना है, क्योंकि हर जीव निश्चय से तो अपने में ही तो है। ये अपने में आना है, ये भी तो सारा व्यवहारिक का तो कथन है, लेकिन स्वीकार नहीं कर रहा है अपने स्वरूप को, अपने स्वभाव को, अपने अस्तित्व को, अपने उस शाश्वत पद को, अपनी शाश्वत सत्ता को स्वीकार नहीं कर रहा है। मैं मुझसे हूँ, मैं मुझ में हूँ और मैं अन्य से नहीं हूँ। मुझे अपने में आने के लिए अंश मात्र भी किसी की जरूरत नहीं है। असहाय निरपेक्ष तत्व हूँ मैं, कुटस्थ परिपूर्ण घनपिंड परिपूर्ण तत्व हूँ, त्रिकाल शुद्ध तत्व हूँ। जिसको स्वीकार हो जाता है यथार्थ दृष्टि से, परमार्थ दृष्टि से, उसको किसी के आगे हाथ फैलाने की अब जरूरत ना रही, क्योंकि सब कुछ भीतर में मिल गया। तीनों लोक का, तीनों काल का साम्राज्य एक तरफ और अपनी आत्मा का साम्राज्य एक तरफ, तुलना ही नहीं हो सकती। ऐसा अतुलनीय, अमूल्य चैतन्य हीरा, चैतन्य रत्न हमें प्राप्त हो चुका है। और क्या चाहिए? कौन सा हीरा चाहिए? कौन से रत्न चाहिए? उस रत्नत्रय की प्राप्ति हो गई, अब और क्या चाहिए? ये रत्नत्रय का भी भेद न रहा। एक ही रत्न, एक ही हीरा, यह ज्ञायक ममल स्वभाव, ऐसा परिपूर्ण त्रिकाली ध्रुव तत्व भगवान आत्मा, जो मैं हूँ, इसी क्षण हूँ कहते ही अपने में आ गए। और क्या है, कहाँ आना है? इसलिए यहाँ आगे ममल स्वभाव की दृष्टि और उसकी विशेषता बताने का प्रयास कर रहे। गाथा 398 में, 398 में, 99 में, कि ममल स्वभाव की दृष्टि की यही विशेषता है कि निरंतर अनंत परिणाम निर्मल और निर्मल ममल होते जाते हैं। अर्थात अनंत गुणों की अनंत पर्याय निर्मल ममल खिलने लगती है और ममल स्वभाव शुद्धात्मा में लीन होने पर पर्याय की शुद्धि पूर्वक मुक्ति की प्राप्ति होती है। इसलिए ज्ञानोपयोग की विशेषता ज्ञान स्वभाव का आलंबन और विशेष ज्ञानोपयोग होने पर जो ज्ञानोपयोग ममल होता है, अर्थात शुद्धि की जो वृद्धि होती है, जिसे गुणस्थानक की वृद्धि कहा। बाहर के अणुव्रत महाव्रतों को शुद्धि की वृद्धि नहीं, चारित्र नहीं कहा, वो तो व्यवहार से होता है। क्योंकि जितना जितना जीव अपनी आत्मा की लीनता की ओर बढ़ता है, आत्मरमणता में बढ़ता है, नियम से वो संसार से, परद्रव्य पर भावों से छूटता ही छूटता है, या यूँ कहें छूटना ही चाहिए। नहीं तो उसने अभी अपना दर्शन किया नहीं, अपना निर्णय, अपना श्रद्धान किया ही नहीं है, स्वयं को ठग रहा है। इसलिए ज्ञानोपयोग और दर्शनोपयोग के शुद्धता की विशेषता और उसके द्वारा मुक्ति की ओर प्रयाण करना, और इसी को समता भाव की वृद्धि कहा। बाहर से कषायों की मंदता को व्यवहार से भले हम समता भाव कह लें, लेकिन निश्चय से तो समता भाव शुद्धि की वृद्धि का नाम है, आत्मरमणता का नाम है। समता भाव आत्मा का मेरा स्वभाव है, जड़ पुद्गल का नहीं है। इसलिए हर बात को यथार्थ रूप से सुनकर समझकर स्वयं का निर्णय स्वयं से, स्वयं के लिए करना है, दूसरे के लिए नहीं। ये पर को समझाना
ये हमारा लक्ष्य होना ही नहीं चाहिए। समझे तो ठीक और ना समझे तो ठीक। ये तो स्वयं का स्वाध्याय स्वयं के लिए ऊंचे स्वरों में हो रहा है और कुछ भी नहीं। इसलिए बात को यथार्थ रूप से समझकर अपना जीवन आत्ममय उस मोक्ष मार्ग पर आगे बढ़ाने के लिए करना है, इसी भावना के साथ। ओम नमः सिद्धम। जिन वाणी के ज्ञान से हो सम्यक श्रद्धा, हो चारित्र महान, पाऊं पद निर्वाण। जिन वाणी के ज्ञान से सूझे लोकालो, सो वाणी मस्तक नमो सदा देत हूँ धो। निज निधि निज में बताई, यह अनंत उपकार है। इसके लिए जिन वाणी माँ को वंदना शतवारी है, वंदना शतवारी है।